भारतीय रेलवे से अभी पैरामेडिकल कैटेगरीज में वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपके पास पैरामेडिकल से संबंधित कोई डिग्री है तो आप इसमें भर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा कोई भी है तो आप भर सकते हैं। थोड़ा-सा इसके बारे में देख सकते हैं। ये है इसका नोटिफ़िकेशन का जो पोस्ट वाइज़ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है। जैसे सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 और इसका लेवल, पे, ये तमाम चीज़ें दी गई है। और जैसे सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मतलब जो मिडवाइफरी से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, नर्सिंग वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन में बीएससी प्लस डिप्लोमा इन हेमियोडायलिसिस और 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन हेमियोडायलिसिस वर्क इन रेपुटेड इंस्टीट्यूशन प्रूफ टू बी अटैच्ड। तो इस प्रकार से अगर आपके पास इससे संबंधित कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कुछ में आप यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी देख सकते हैं रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन में 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस, इन सबों का जो है वो आपके पास डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने मैंने ये फुल पेज रख दिया हुआ है जिसमें टोटल 7 प्रकार के पोस्ट हैं। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। आप इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 28 पर आएंगे, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें दिख जाएगी। और साथ में आपको आरआरबी वाइज जो है वो वैकेंसी का भी डिटेल पेज नंबर 29 से लेकर के आपको दिख जाएगा। अब हम थोड़ा सा शुरू से बात कर लेते हैं इसके अन्य थोड़ा सा पहलुओं के बारे में। तो ये देखिए, ये जो है ये वो नोटिस है CEN 3 2025, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज, यानी पैरामेडिकल कैटेगरीज में वैकेंसी आई हुई है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 26 जुलाई से ये इसका नोटिस प्रकाशित हुआ था, 9 अगस्त से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है और 8 सितंबर इसका आखिरी डेट था, लेकिन एक बार फिर से इसका डेट बढ़ाया गया है। और वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 18/9/2025 इसका आखिरी डेट है। एक बार फिर से डेट बढ़ाया गया है इसीलिए। और इसमें ये तमाम 7 प्रकार के पोस्ट हैं जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में 500 और 250 रुपये का पेमेंट लगता है, 500 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए और 250 एससी एसटी और फीमेल कैटेगरीज के लिए। और इसमें से जो है 250 का 250 आपको रिफंड हो जाएगा जब आप फर्स्ट सीबीटी एग्जामिनेशन में बैठ जाएंगे। और अगर आप जनरल ओबीसी वाली कैटेगरी से हैं तो आपका 400 रुपया वापस आएगा 500 में से, यदि आप फर्स्ट सीबीटी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं आप, एज ग्रुप, कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें 18 से 33 साल का उम्र चाहिए, उसके लिए ये डेट ऑफ बर्थ। और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाला डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मतलब इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं तो इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो छूट दी जाती है वो तो वहाँ ऊपर में जो एप्लीकेबल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पेमेंट जो है वो आपको 500 और 250 रुपये इसमें करनी है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 सितंबर 2025 का आखिरी डेट है, आप विलंब ना करें। धन्यवाद।